दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रिनेश रंजन और आप देख रहे हैं मेरा ये रिनेश रंजन व्लॉग चैनल। दोस्तों तो आज नए व्लॉग में बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, बहुत सुंदर विषय है दोस्तों। आपके इर्द गिर्द का, आपके बिल्कुल करीब का विषय आपको लगेगा दोस्तों। तो विषय ऐसा है दोस्तों कि हम शादी का मुहूर्त निकालने जाते हैं पंडित जी के पास, बहुत मशक्कत करते हैं दोस्तों, मुहूर्त निकालते हैं और हम शादी ही समय पर नहीं लगाते। यानी 90% लोगों के घर में शादी जो है, उनके घर की शादी समय पर नहीं लगती है दोस्तों। तो बड़े मज़ेदार किस्से हैं, वो उसके कारण क्या है, वो बड़े मज़ेदार कारण है दोस्तों, और उपाय भी उसके क्या है वो भी मैं बताऊंगा दोस्तों। तो चलिए घर घर की कहानी का ये नया विषय आपके समक्ष रखता हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो अंत तक देखेंगे आप, स्किप मत कीजिए दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं दोस्तों कि चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों, कमेंट करना ना भूलिएगा और शेयर करना जरूर दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं दोस्तों। बहुत मज़ेदार विषय है कि शादी के किस्से मज़ेदार क्यों होते हैं दोस्तों, क्योंकि शादी का हम मुहूर्त निकालते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं। जब शादी हमारे घर में होती है, परिवार में बड़ा आनंद होता है दोस्तों, सभी बहुत खुशहाल रहते हैं, सभी आनंद व्यक्त करते हैं। लेकिन दोस्तों जो मेन बात है, जो महत्वपूर्ण बात है ना, कि हम भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। कहते हैं कि पंडित जी के पास जाएंगे, थोड़ा सा कुंडली देखेंगे, मुहूर्त देखेंगे, समय देखेंगे, दिन देखेंगे, तारीख देखेंगे तो हमारा सब मंगल हो जाएगा। लेकिन फिर क्यों अमंगल करने के पीछे हम खुद ही रहते हैं दोस्तों? क्या है उसके कारण, ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों रही लेट लतीफ इसका स्पेशल नाम है दोस्तों। तो बात ऐसी है दोस्तों कि देखिए, एक बात आपको कह दूं मैं कि देखिए, हम फिर हमारे जॉब के लिए जब समय पर जाते हैं तो वहाँ हमें आजकल बायोमेट्रिक्स मशीन रहती है, यानी आपका फेस दिखाना पड़ता है मशीन में, या तो आपको थंब लगाना पड़ता है, आपके फिंगरप्रिंट्स वो मशीन लेती है और फिर आपकी एंट्री उस ऑफिस में हो जाती है। तो फिर उसका तो एक तय समय रहता है, फिर हम उस समय बराबर ऑफिस में क्यों पहुँचते हैं, कैसे पहुँचते हैं दोस्तों? दूसरी बात, हमें जब कहीं बाहर जाना रहता है, हम ट्रेन बुक करते हैं, हम ट्रेन का टिकट कई महीनों पहले उसे कंफर्म कर लेते हैं, फिर हम बराबर जो है वो बिल्कुल समय पर हम रेलवे स्टेशन पर कैसे पहुंचते हैं, फिर गाड़ी हमें कैसी मिलती है, वो गाड़ी तो मिस नहीं होती है हमारी। तीसरी बात दोस्तों, जो लोग फ्लाइट से सफ़र करते हैं, हमेशा फ्लाइट का तो अपना एक समय रहता है, आपके हिसाब से फ्लाइट तो चलती नहीं है, फिर बराबर आप एयरपोर्ट पे कैसे पहुंचते हो? फ्लाइट तो मिस नहीं होती है आपकी। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे विषय हैं कि वहाँ आपका समय मिस नहीं होता। फिर दोस्तों ये जो ज़रूरी चीज़ है, यदि आपको लगती है कि पंडित जी के पास जाने के बाद में हम मुहूर्त निकालेंगे और समय पर शादी लगाएंगे तो जो लड़का लड़की हैं, जो दूल्हा दुल्हन है, उनके संसार में खुशहाली रहेगी, हमेशा मंगल रहेगा, ऐसा यदि आपको लगता है तो फिर आपके घर की शादी समय पर क्यों नहीं लगती है और क्या है उसके कारण दोस्तों? तो जानिए, बड़े मजेदार कारण है, आपको भी हंसी आएगी दोस्तों। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। इसका सीधा साफ सुथरा मतलब है कि हम खुद स्वयं सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं है दोस्तों, ठीक है? हमें किसी ने ऑर्डर दिया, या हमें कोई हमारे ऊपर डंडा चलाए, या कोई हमारे ऊपर हंटर चलाए, तो कोई हमारे ऊपर बॉसिंग हो, तब हम समय पर काम करते हैं, समय पर ऑफिस में जाते हैं, समय पर। यदि ट्रेन आपने समय पे नहीं पकड़ा, फ्लाइट आपने समय पे नहीं पकड़ा, तो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है? वो ट्रेन निकल जाएगी, फ्लाइट निकल जाएगी, गाड़ी निकल जाएगी दोस्तों। लेकिन यहां ऐसा है कि ये सारी की सारी बातें हमारे हाथ में हैं, इसलिए आप ये सोचते हैं कि ठीक है, देखते हैं। अब ये हुआ विषय एक। दूसरा मजेदार किस्सा विषय ऐसा है दोस्तों कि शादी में कई सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं और बड़े निवेदन करके हम लोगों को निमंत्रण देते हैं। हम कार्ड बांटते हैं शादी का, आजकल डिजिटल कार्ड सभी तरफ बांटते हैं हम लोग। तो वो लोग भी हमारे शादी में आना चाहिए, ऐसा आपको लगता है। लेकिन पता है दोस्तों कि ये सारे के सारे लोग जो आप निमंत्रण देते हो ना, हाथ जोड़कर, वो लोग अपना कीमती समय निकालकर आपके घर में शादी के लिए
शरीक होते हैं दोस्तों, आते हैं दोस्तों। तो हाँ, ऐसा भी नहीं है कि संडे को ही शादियां रहती सब, वो तो मुहूर्त के हिसाब से रहती। वर्किंग डे में अक्सर शादियां रहती है दोस्तों। तो लोगों को, जो ऑफिस वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो लोग जॉब करते हैं, कई बाहर गांव से आते हैं, बाहर के शहर से आते हैं, दूर से आते हैं, उन्हें अपने ऑफिस में छुट्टी डालकर आना पड़ता है दोस्तों। कई शादियां ऐसी होती कि 3-3, 4-4 दिन की छुट्टियां हो जाती है। उसके बाद में जो लोग दिन भर शादी अटेंड करके वापस जाना चाहते हैं, वो दोस्तों आपके लेट लतीफ के चक्कर में वो शादी तो अटेंड कर लेते हैं, ना उनको खाना समय पर आपके घर में शादी में मिलता है, ना उनकी गाड़ी उनको मिलती है, ना वो उसी दिन रात में वहां पहुंच सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा हम जब शादी करते हैं तो हम तो लोगों को आनंद देने के लिए करते हैं, लोगों को निमंत्रण देते हैं, उन्हें नुकसान हम क्यों पहुंचा रहे फिर? तो दोस्तों सुनिए, प्लान, हमेशा किसी भी काम का प्लान चाहिए, वो मैं बाद में आपको अंत में बताऊंगा इसके उपाय क्या है। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं दोस्तों कि चलो अब 50 किलोमीटर शादी का कोई हॉल है, सभागृह है, यानी लड़के वाले के गांव से 50 किलोमीटर वो आगे का गांव है जहां आपको शादी के लिए जाना है, जहां आपके घर का शादी का समारोह है। यानी कि लड़की वाले के गांव में, लड़की वाले के शहर में, लड़की वाले जो सभागृह तय करेंगे वहां पर आपको पता रहता है कितना किलोमीटर है। और बहुत सारी गाड़ियां आजकल शादी के लिए अरेंज की जाती है दोस्तों। लेकिन आप बताइए कि अप्रोक्स आप समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल शादी 10 बजे की है, तो आपने कितने बजे निकलना चाहिए? वो आप नहीं करते हो, वो नहीं होता है। तो लोग तकलीफ कौन कौन से इसमें देते हैं, सबसे पहले वो चीज देखेंगे अपन दोस्तों। शादी में जो दामाद लोग रहते हैं, जो मामा लोग रहते हैं, जो जरूरी रहते हैं, कुछ गांव के कुछ नामी ग्रामी लोगों को हम शादी में लेकर जाते हैं दोस्तों। तो जो घर का मुखिया होता है वो तो सारी बातें सबको बता देता है दोस्तों। तो सबसे पहला विषय यही होता है कि हमने निकलते समय क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, तो वो हम रखते नहीं हैं। फिर क्या होता है कि चलो तैयारी हो गई, 10 बजे की शादी है, तो 50 किलोमीटर का फासला है, तो वहां जाने के लिए हमें अप्रॉक्स समय 1-1.5 घंटा लगेगा दोस्तों, ठीक है। तो 1-1.5 घंटा लगेगा, तो आप सोचेंगे कि 10 बजे की शादी है तो 9 बजे निकलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसके भी 2-3 घंटे पहले आपको निकलना पड़ेगा। लेकिन जब आप तैयारी करते हो ना, तब लोग आपको कोऑपरेट नहीं करते हैं, आपके घर के ही लोग आपको कोऑपरेट नहीं करते हैं दोस्तों। क्योंकि जो प्लान से आपको निकलना है वो प्लान से आप निकलते नहीं हो। फिर समय पर मालूम है कोई दामाद सेविंग करने निकल जाएगा सलून में, तो कोई जो मेन मेहमान है, जो हॉल्ट कर रहा है आपके घर में, आ चुका है कई बाहर गांव से, उसकी तैयारी होने की रहेगी। तो ये वो जो मेन व्यक्ति रहता है या दूल्हे का पिता रहता है, वो सभी को हाथ जोड़कर फटाफट तैयारी करने के लिए हमेशा बोलता है, मिनट टू मिनट बोलता है। लेकिन उसके बाद को सब लोग नजरअंदाज करते दोस्तों। सब अपने मेकअप के सामान के चक्कर में, अपने सेविंग के चक्कर में, अपने कुछ और चीजों के चक्कर में, कोई लोग तो खाली फुकट बात करते बैठे रहते किसी कमरे में, कोई आवाज देता है तो कोई ध्यान नहीं देते दोस्तों, नजरअंदाज करते हैं। और ऐसा करते करते दोस्तों समय तो अपने लिए रुकता नहीं, घड़ी चलते रहती है, घड़ी आगे आगे चलती है दोस्तों, और हम पीछे पीछे रह जाते हैं दोस्तों। तो होता क्या है दोस्तों कि उधर लड़की वाले बिल्कुल रेडी रहते हैं। आप 99% लड़की वालों के तरफ की तैयारी पूरी की पूरी रेडी रहती है। तो ये लेट लतीफ का काम करते कौन है? तो ये दोस्तों करते हैं लड़के वाले। लड़कों वालों की तरफ से ये लेट लतीफ का कार्यक्रम होता है, और शादी मुहूर्त के समय नहीं लगती। यदि मुहूर्त के समय शादी नहीं लगती तो फिर हम मुहूर्त निकालते क्यों हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिर पंडित जी के पास हम जाते क्यों हैं? पंडित जी को पैसा क्यों देते हैं? और हमें क्यों ऐसा लगता कि हमने मुहूर्त नहीं निकाला तो फिर अमंगल हो जाएगा? फिर 99% शादियां तो लेट ही लगती है। फिर अमंगल किसका होता है, मंगल किसका होता है, इसका तो कोई गणित है ही नहीं। ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन मुहूर्त निकाला आपने तो समय पर शादी लगना जरूरी है। तो फिर उसके बाद में जैसे वैसे वो गांव में पहुंचने के बाद में क्या होता है प्रॉब्लम, बताता हूं दोस्तों। अब सामान की यादी लिस्ट तो बहुत कम जगह बनती है, और सबसे बड़ा वीक पॉइंट ऐसा है दोस्तों कि कई घरों में किसी को हैबिट रहती है कि सब चाबियां वो अपने ही पास रखेंगे। यानी कुछ पटाखे चाहिए आपको तो उसी के अलमारी में है, आपको कुछ फूलमाला लिया है आपने वो उसी के लॉक में है, चाबी उसी के पास में है।
तो ऐसा नहीं होता दोस्तों, आपको वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, वो तो बाद में हम बताएंगे सारी की सारी बातें दोस्तों। तो फिर ऐसे करते जैसे वैसे जो है वो उस गांव में पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में दोस्तों जैसे ही पहुंचते हैं ना गांव में, तो सबसे पहले मंदिर जाना होता है या और कहीं फ्रेश होने के लिए वहाँ सुविधा करते हैं लड़की वाले लोग। तो पता है दोस्तों, जो काम की चीज़ें रहती हैं वो कहीं पीछे के गाड़ी में छूट जाती है, यानी जो गाड़ी को आगे रहना चाहिए वो गाड़ी पीछे रहती है, जो गाड़ी को पीछे रहना चाहिए था वो गाड़ी आगे चले जाती है। तो ऐसा मिसमैनेजमेंट होता है दोस्तों, मिनट दर मिनट पीछे पीछे चला जाता है। और ऐसे ही विषय होता है दोस्तों कि मंडप में जब पहुंचते हैं तो 10 बजे की शादी है, 10 बजे की शादी है दोस्तों, और बारात मंडप में पहुंचती है दोस्तों 11 बजे। वहां जाने के बाद में कुछ विधि परंपरा, कुछ पूजा पाठ रहता है, उसमें बहुत सारा समय जाता है दोस्तों। तो इतनी भागा दौड़ी होती है। आज तो मोबाइल फोन का जमाना है, आज तो 1 मिनट में आप 1 सेकंड में किसी को भी कॉल करके कोई चीज पूछ सकते हो। पहले तो वैसा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों ये हम क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? हम खुद सेल्फ डिसिप्लिन में नहीं है दोस्तों। हम जब हमारे साथ में नियम लगाएंगे, हर व्यक्ति यदि अपने साथ में नियम लगाएगा तो ये बात नहीं होगी। और लेट लतीफ का कार्यक्रम सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, महाराष्ट्रियन लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा लेट लतीफ के मामले में नंबर 1 है। उसमें कुछ कम्युनिटी तो ऐसी है कि वो 10 बजे की शादी डायरेक्ट 2 बजे ही लगती है। बताओ अभी सुबह नाश्ता किया हुआ व्यक्ति खाना कितने बजे खाएगा? यदि आप लोगों को शादी में बुला रहे हैं तो तकलीफ देने के लिए थोड़ी बुला रहे हैं आप तो उत्साह आनंद दिलाने के लिए बुला रहे हैं दोस्तों। लेकिन उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है आपके इस प्लान की वजह से दोस्तों। तो और एक आपको एक एग्जाम्पल भी बता दूं मैंने कि मैंने अपने जीवन में 2 लोग देखे हैं दोस्तों कि उन्होंने उनके घर की शादी, उनके लड़के की शादी उन्होंने बिल्कुल समय पर लगाई। एक तो लड़की वाला देखा है मैंने, लड़की वाले भाई साहब देखे हैं, और एक मैंने लड़के वाले भाई साहब देखे हैं। कई साल पहले हमारे पड़ोस में एक पड़ोसी थे, जहां हम दूसरे एरिया में रहते थे, तो वहां पे उनके लड़के की शादी थी। हमको भी निमंत्रण था, हालांकि हम शायद गए नहीं थे, कुछ काम था हमें। तो वहां ऐसा हुआ दोस्तों कि हमारे डोर को लग के ही डोर था उनका, यानी पड़ोसी थे बिल्कुल भी। तो हम वो मजा, वो आनंद देख रहे थे उनके घर का। तो वो शादी उनकी 8:30-9 बजे की कुछ तो भी शादी थी। वहां से कुछ 10-15-20 किलोमीटर, ज्यादा डिस्टेंस नहीं था। लेकिन उस दिन मालूम है क्या, उनके जो दामाद को ज्यादा वैल्यू रहती है शादी में, तो वो उन्होंने अपने 2-3 जितने भी दामाद है ना, उनका समय पर नहीं हुई उनकी तैयारी, तो उन्होंने छोड़ दिया उनको घर में। सोते रहो आप, हम जाएंगे, आपको जब आना है तब अपने हिसाब से आइए भाई साहब। देखिए ये डिसीजन होता है, ये डिसीजन मेकिंग होती है भाई साहब। दामाद रहे, मामा रहे, कोई भी रहे, अलाना फलाना, डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन है। वो व्यक्ति ने फट से ड्राइवर को बोला गाड़ी को सेल्फ मारो, फटाफट 2-3 गाड़ियां निकल गई, और जो लोग आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। क्योंकि उसने तो वो भाई साहब ने तो सभी को आवाज भी दिया, उठाया, तैयारी करने की व्यवस्था भी की, सब किया, लेकिन कोई नजरअंदाज कर रहे हैं लोग, कोई रिस्पांस देने के लिए तैयार नहीं। तो उन्होंने सब गाड़ियां निकाल ली और समय पे शादी लगी उनकी भाई साहब। क्योंकि हमारे घर के कुछ सदस्य गए थे, बता रहे थे एकदम समय पे शादी वो लगी है। क्यों कि उन्होंने जो है वो जो कुछ मेहमान थे उनको छोड़ दिया। यदि वो मेहमान के लिए वो वहां रुकते तो उनकी भी शादी लेट लगती। और एक लड़की वाले भाई साहब हमारे परिचित है, हमारे करीबी है, हमारे रिलेटिव हैं। तो उन्होंने क्या किया था भाई साहब कि नागपुर में शादी थी उनके लड़के की, तो वर्धा का लड़का था, यानी जो दूल्हा था वो वर्धा से आने वाला था। नागपुर से वर्धा का फासला जाए शायद कुछ अप्रोक्स 70-80 किलोमीटर के आसपास होगा, 60-70-80 के आसपास होगा दोस्तों। तो फिर भी इतने नजदीक होने के बाद में भी दोस्तों उन्होंने लड़के वालों को बोला कि आप रात में ही यहाँ मंडप में आइए, आपकी सारी सुविधा हम करते हैं। तो उन्होंने खर्चा उठाया, उनकी सुविधा सारी किया, सोने से लेकर तो उनका नहाने धोने तक जो भी उनको सामग्री लगती है, सारी की सारी सामग्री लड़की वाले ने, वो जो हमारे भाई साहब परिचित उन्होंने प्रोवाइड किया। और उनके घर की शादी समय पर मैंने देखा दोस्तों। और एक तीसरी बात हमारे छोटे से गांव की है, 7:30 बजे की सुबह की शादी थी दोस्तों। 7:30 बजे ही वो शादी लगी, क्योंकि लड़की वाले तो अलर्ट थे ही, लेकिन लड़के वाले भी इतने पर्टिकुलर अलर्ट थे दोस्तों कि वो रात को 2 बजे ही वहां पर उस गांव में पहुंच गए। और सुबह 7:30 बजे गिने चुने 25-30-50 लोग पेंडॉल में होंगे। उनके तरफ के भी लोग कुछ लेट लतीफ आए नहीं, गांव के की भी लोग जो है कुछ लेट लतीफ पहुंचे नहीं, तो शादी वहां पे उन्होंने लगा दिया दोस्तों। तो किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं, लोग आएंगे ना बाद में। जो लेट लतीफ है वो लोग अपने अपने हिसाब से आएंगे, अपने अपने हिसाब से खाना खाएंगे, चले जाएंगे। आप किसी एक व्यक्ति के लिए रुकते क्यों हो?
कोई कितना भी महान व्यक्ति हो, उसे भी समझना चाहिए ना कि भाई टाइम का महत्व क्या होता है। अपने लिए लोग इंतजार करते हैं और वो एक लेट के कारण कितने लोगों का नुकसान होता है दोस्तों, और लोग कितने दुखी होते हैं कि यदि 12 बजे का किसी का खाना खाने का समय है और आप इतना खर्चा करते हो, और जो आदमी 12 बजे खाना खाना चाहिए, दोपहर का उसने लंच करना चाहिए दोस्तों, वो व्यक्ति जो है आपके घर में आने के बाद में सीधा 3-4 बजे खाना खाता है, तो ये कौन सी बात है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ये बड़े मजेदार किस्से हैं, और भी कई सारे किस्से हैं दोस्तों। फिर नाचने में समझ आता है, फिर घोड़े के ऊपर भाई साहब बैठते हैं, फिर उनके दोस्त जो हैं थोड़ा सा लगा कर आते हैं, फिर वो भिड़ जाते हैं डांस करने के लिए। तो वो भाई साहब भरे धूप में, कड़े धूप में सूट पहन पहन के और लोग नाचते हैं, और वो धूप में और इतना समय लगाते हो मंडप तक पहुंचने के लिए दोस्तों, कि वो दूल्हे के 4-5 दोस्त जो हैं पूरे शादी के मुहूर्त का दोस्तों पूरा ऐसी तैसी कर डालते हैं। तो ये वॉच कौन करेगा, ये कौन वॉच रखेगा इसके ऊपर में। तो देखो, नाचना तो जरूरी है, नाचना चाहिए ना भाई, 1 घंटा पहले रेडी रहो ना फिर आप, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले तो बारात निकलती है, कई दूर तक बैंड बजते जाता है, तो कोई नाचता ही नहीं है। जब कोई एक आध व्यक्ति हिम्मत करके जाता है तो फिर 2-4 लोग आ जाते हैं। फिर जब वो जो जुलूस है वो समाप्त करने की बारी आती है, और फिर एक एक करके लोग आ जाते हैं। यानी जब नाचना है तब नाचने के लिए आते नहीं, जब समय समाप्त होता है तो लोग आना शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये कौन सी बात है। तो दोस्तों, छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे इलाज है दोस्तों। आपको करना क्या है, करना ये है दोस्तों आपको कि आपको यदि 1 घंटे का सफर है, आपको 10 बजे की आपके घर की शादी है दोस्तों, तो आपको 1 घंटा पहले नहीं, 2 घंटा पहले भी नहीं, 3 घंटा पहले भी नहीं, आपको कम से कम 4 से 5 घंटे पहले उस गांव से निकलना पड़ेगा जहां से आप निकल रहे हो दोस्तों। निकलना पड़ेगा 4 घंटे पहले, तो फिर उठना कितने बजे पड़ेगा आपको, और आपको सामान क्या क्या साथ में लेके जाना है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उसकी लिस्ट तैयार करना, सबसे पहली बात। और कौन से बैग में, कौन से पेटी में, कौन से बॉक्स में कौन सा सामान रखा है, उसके ऊपर टैग लगाना है कि यहाँ पर इसमें फूल माला है, इसमें पटाखे हैं, इसमें और कुछ है। तो ऐसी आप एक बॉक्स कार्टून्स तैयार करेंगे। उसके बाद में जो दोस्तों, वो कार्टून की जिम्मेदारी, उसका इंचार्ज कौन रहेगा, तो एक व्यक्ति नहीं, इसके 4 कार्टून्स, 4 बॉक्स होंगे, तो उसके 4 इंचार्ज रहेंगे, फैमिली मेंबर्स दोस्तों। ये लोग आज भी कुछ कम्युनिटी करती हैं दोस्तों। अक्सर मैं कुछ कम्युनिटी में, अभी मैं पर्टिकुलर बताता नहीं हूं आपको, लेकिन कुछ कम्युनिटी ऐसी है दोस्तों, हमने काम किया है ऑर्केस्ट्रा का या इवेंट का, तो हमें वो पता है कि बहुत प्लान से काम करते हैं दोस्तों। सबसे पहला वो लोग करते हैं वर्क डिस्ट्रीब्यूशन। यानी देखिए, इवेंट मैनेजमेंट का एक फंडा है बहुत बड़ा, आप ध्यान में रखिए, आपको पता नहीं होगा किसी को। तो इवेंट मैनेजमेंट का सबसे पहला सूत्र यह है कि एक व्यक्ति को एक ही काम सौंपा जाता है उस समय के लिए, दूसरा काम नहीं। 4 व्यक्ति हैं तो 4 काम 4 लोगों को सौंप दिए जाएंगे, लेकिन इसको जो काम बताया उसके बारे में पूछना है तो इसको नहीं पूछेंगे, उसी को पूछेंगे। यदि इसको पूछा तो ये जवाब नहीं देगा। ये इवेंट मैनेजमेंट का सूत्र है दोस्तों। लेकिन अपने यहां होता है दोस्तों कि जब कुछ समय पे कुछ वस्तु की, कुछ चीज की जरूरत पड़ती है, पता लगता है कि वो हम घर में ही भूल गए, फिर कोई गाड़ी वाला अपनी गाड़ी दौड़ाता है, उधर जाता है, वो चीज लेकर आता है। तो ऐसे छोटे छोटे विषय रहते दोस्तों, बड़े मजेदार किस्से रहते शादी के। और भी बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। लेकिन उपाय दोस्तों, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन सबसे जरूरी है दोस्तों। और जहां जाने के बाद में आपका समय, यानी आप देखो 1 घंटे का सफर है, लेकिन उसको 1.5 घंटा भी लग सकता है। कहीं रुकना होता है, कहीं किसी को उतरकर किसी को रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। तो ऐसे में हमेशा आपको 1-1.5 घंटे का फासला लेकर चलना है। और कोई कितना भी महान व्यक्ति हो दोस्तों, वो यदि खुद लेट लतीफ होगा तो उसको सबक सिखाइए आप, क्योंकि अकेले की वजह से आप 1000 लोगों को परेशान नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा, तब जाकर दोस्तों। तो फिर मेरा आखिरी सवाल ये है दोस्तों कि यदि हम मुहूर्त निकालते हैं, पंडित जी के पास जाते हैं, तो फिर जाते ही क्यों हैं।
मत जाइए ना, आप अपने हिसाब से काम कीजिए दोस्तों। लेकिन आप यदि पंडित जी के पास जाकर मुहूर्त निकालते हैं, कार्ड में मुहूर्त का समय लिखते हैं, उसमें बहुत पर्टिकुलर वो लिखते हैं कि क्या समय रहता है, कौन सा मुहूर्त है, उसका नाम रहता है, समय रहता है, मिनट रहता है दोस्तों, तो वो सारे के सारे लड़के वाले लोग तैयार रहते हैं और लड़के वाले लेट लतीफ वहां से निकलते हैं दोस्तों। फिर टाइम ऐसा गलत होते जाता है कि 10 बजे की शादी 12:30 बजे लगती है दोस्तों। उसके बाद में 2-3 बजे 4 बजे खाना खाने के लिए लगते हैं और रिटर्न आने के लिए दोस्तों रात होती है। तो देखिए एक सफ़र रहता है, दूल्हा दुल्हन वो व्हीकल में गाड़ी में रहते हैं दोस्तों। तो आप दिन में ही वहाँ अपने गांव में पहुँच गए तो बहुत बेटर बात है, अच्छी बात है। तो ट्राई कीजिए आप दोस्तों, सफल होंगे, आप ज़रूर सफल होंगे, क्योंकि हम खुद भी छोटी छोटी बातों का पालन करते हैं। तो ये समय बड़ा बलवान होता है, समय की बहुत कीमत होती है दोस्तों, कि 1 मिनट के लिए, 1 क्षण के लिए या 1 पल के लिए कोई चीज़ मिस हो जाती है ना, तो जिंदगी भर आपको कभी मिलती नहीं है। इसलिए जिसको समय की वैल्यू है, जिसको टाइम का महत्व है, वो व्यक्ति ऐसा कभी नहीं करते हैं। लेकिन आपके साथ में, आपके पास में, आपके घर में, आपके मैरिज में, शादी में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें आप पहले ही वो कार्ड के ऊपर लिख दीजिए कि भाई साहब आपको इतने बजे यहाँ पधारना है और इतने बजे यहाँ से गाड़ी निकलेंगी, आपको बैठकर चलना है दोस्तों। तो यदि भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, आपको लगता है कि मंगल होना चाहिए, तो वो आपके अपने अपने श्रद्धा का विषय है। वो तो विषय पर विस्तृत बोलने लायक कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप मानते हो, फिर पंडित जी के पास जाते हो आप, तो दोस्तों मंगल तो होना चाहिए ना। तो मंगल कार्यालय में आप अमंगल करने के पीछे क्यों दौड़ते हो, ये हमारा सवाल है। तो दोस्तों ये जो उपाय है, छोटे छोटे उपाय हैं, आपको भी पता होगा, लेकिन आप किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, लेकिन किसी का कोई तो भी व्यक्ति को आपको वहाँ पॉइंट आउट करके उसे छोड़ देना होगा, आगे चलना होगा। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में दोस्तों। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा, ये मेरा एडवाइस कैसा लगा, ये 2-3 किस्से जो बताया वो कैसे लगे, आप ज़रूर मेरे को बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। तो फिर कभी नए व्लॉग में आपको ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सो मच, बाय बाय।